पुलिस है तो वो बच्चा कैसे मर सकता है? क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ? जिस एरिया में पुलिस पूरी है उसी एरिया में मर्डर हो गया है। एक बच्चा मर गया और किसी को पता नहीं है रातों रात। बताया कि हाँ एक होली चौक पे हमने बॉडी देखी थी, एक बार वहाँ जाके पता कर लो। इसकी इंक्वायरी होए, पुलिस वालों को सख्त अलर्ट हो। किसी का बच्चा खोए तो उसको 24 घंटे का इंतजार करने का कभी ना कहे, क्योंकि किसका एक बच्चा भी छिन जाए तो उस माँ से पूछो, उसका तो कलेजा ही निकल के बाहर आ जाता है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते क्राइम के बीच दिल्ली के उत्तम नगर थाना इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक युवक अपने घर में ये बोलकर जाता है कि 5 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन वापस आती है तो सिर्फ उस युवक की लाश। पीड़ित परिवार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपका नाम? लक्ष्मी आपको कब पता लगा कि बेटे के साथ क्या हुआ है? जी, हमें मंगलवार की शाम को पता चला। किसने बताया? एक पुलिस वाले ने। जब हम खुद से ढूंढने गए थे कि हमें पता चला, मेरी बेटी ने किसी वाईफाई वाले से पूछा था अपने एरिया के कि ऐसे ऐसे मेरा भाई संडे से मिसिंग है। तो उन्होंने बोला कि अगर संडे से मिसिंग है तो एक शोर मच रहा है कि होली चौक पे एक बॉडी मिली है और लड़का पतला सा है, लंबा है और चश्मा लगाता है, एक बार जाके तुम देख लो। तो हम वहाँ पे जाके गए। इससे पहले मैंने सुबह कंप्लेंट कर दी थी। किस हालत में मिला? वो हमें हालत नहीं थी, मतलब वहाँ पे हम गए, वहाँ पे पता चला कि लड़का यहाँ पर बॉडी पड़ी थी, पर वो हमसे पहले उठा के ले गए थे। कौन ले गया? ये पुलिस वाले। और आपने कंप्लेंट बाद में की थी? हाँ जी, हमने वो ले गए थे सोमवार को, हमने करी थी, क्योंकि 24 घंटे बाद बोलते हैं कि 24 घंटे बाद कंप्लेंट करो। तो 24 घंटे का हम वेट कर रहे थे। 24 घंटे हमारे मंगलवार को सुबह पूरे हो चुके थे, इसलिए मैं मंगलवार की सुबह 9 बजे थाने गई थी। वहाँ पर मैंने बेटे की कंप्लेंट लिखाई, इन्होंने लिख दी और बोला कि उस पेपर पे एक नंबर है, उससे आप कांटेक्ट करते रहना। तो हमने कहा ठीक है। वो फिर हमने कांटेक्ट किया उस पर, तो उन्होंने कहा, वो पुलिस वाले भैया बोले कि मैं अभी थाने से बाहर हूँ, मैं कोर्ट आया हूँ, मैं अभी थाने नहीं गया हूँ, जब मैं जाऊँगा तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। बेटे का नाम क्या था? प्रशांत। और क्या घर करता था बेटा? बेटा कुछ नहीं करता था। किसी पे कोई शक? मैं सर ऐसे नहीं कह सकती किसी को, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह उस सकती। पूरे इलाके में पुलिस तैनात है, फिर भी बॉडी वहाँ पर? हाँ जी, बस मुझे इसी का डाउट है कि जब चारों तरफ पुलिस है तो वो बच्चा कैसे मर सकता है? क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ? क्या किसी ने सुबह ही देखा, रात को नहीं देखा? बारिश भी आ रही थी, वो बारिश में भी पड़ा रहा। सुबह कहते चौकीदार आया सफाई करने, तो उसने बताया कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है। मैं कैसे मान लूँ ये बात, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही लोग लड़के वड़के आते ही जाते रहते, किसी ने नहीं देखा होगा क्या मेरे बच्चे को? कहेंगे कि कैसे आपको पता लगा और भाई का नाम क्या था? भाई का नाम प्रशांत था, घर पे उसको प्रिंस बुलाते थे। हम दोनों घर पे ही रहते, मतलब हम दोनों घर पे ही थे। कपड़े धो रहे थे उस टाइम पे, तो कह रहा था 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। वो चाय मट्ठी खा के गया था, कह रहा था। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई जल्दी आइयो। कह रहा हाँ बस बड़ी लाइट से होके आ रहा हूँ। कोई बुलाने आया था? नहीं, कोई बुलाने नहीं आया, ना कुछ लेके गया, ना उसका फ़ोन था, ऐसे गया था। फिर आप लोगों को कैसे पता लगा? ये मेरी बहन ने, छोटी वाली बहन ने अपने जो उसका वाईफाई लगाता है उससे फ़ोन करके पूछा कि ऐसे ऐसे भाई मेरा 3 दिन से लापता है, आपको कुछ पता हो तो बताना। फिर उन्होंने बताया कि हाँ एक होली चौक पे हमने बॉडी देखी थी, एक बार वहाँ जाके पता कर लो। क्या कोई चोट के निशान वगैरह मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। किसी पे कोई शक आपका? शक तो नहीं, कुछ पता ही नहीं है तो शक कहाँ होगा, किस बात में पता ही नहीं है। आपका इकलौता भाई था? हाँ, बड़ा था वो सबसे। आपके पिताजी? मेरे पापा है, जयपाल नाम है उनका। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मंजू है। कैसे, क्या पता लगा आप लोगों को और क्या कुछ कहेंगे इसमें? मैं जी यही कहूँगी, क्या पता लगा है, जब इतना हम खुद ही अपने बच्चों को ढूंढेंगे। इतना कांड हो रखा है उत्तम नगर में, इतनी पुलिस पड़ी है, इतनी पुलिस के होते हुए भी जिस एरिया में पुलिस पूरी है उसी एरिया में मर्डर हो गया है। एक बच्चा मर गया और किसी को पता नहीं है रातों रात। और पुलिस ने बॉडी उठाई है तो उसकी कोई शिनाख्त भी नहीं करी कि कहाँ से आया है, किसका बच्चा है, किसका कोई नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? हमें यही शिकायत है, हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए। जब इतने कांड, किसी का जवान बच्चा चला जाता, हमारा इकलौता बेटा था, वो हमारे घर का चिराग बुझ गया। बताओ, हम अब हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, हम कुछ भी कर ले, नहीं आएगा हमारा बच्चा वापस।
क्या कोई बुलाने आया था उसको? कोई उसको बुलाने नहीं आया, ना उसके पास 1 रुपया था, ना उसके पास फ़ोन था, कुछ नहीं था। सिर्फ इतना कह के गया था घर से कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। उसके 5 मिनट आज हमारा बच्चा आया है 5 मिनट में, 4 दिन बाद। किसी से कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं, वो तो इतना सीधा लड़का था, किसी से कुछ कहता नहीं था, ना घर से कहीं जाता था, ना किसी को कुछ बोलता था, इतना प्यार से बोलता था हर किसी से। क्या हाँ जी, वो थोड़ा बीमार रहता था, इसलिए हम उसको काम वाम का प्रेशर नहीं करते थे। उसके पापा भी यहाँ नहीं रहते, हम अपने देवरानी जेठानी और हमारी दोनों बेटियाँ हम ही ढूंढते फिर रहे थे उसको। उसके यार दोस्तों में किसी यार दोस्त ने कुछ नहीं बताया, किसी ने भी। उनके पापा कहाँ रहते हैं? इसके पापा रहते यहीं हैं, वो ड्यूटी करते हैं, वो पेंटिंग का काम करते हैं, तो वो बेंगलोर गए हुए थे। उनको कल फ़ोन कराया जब वो इमरजेंसी में आए हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत की हत्या हुई? जी देखो, अभी तो पता नहीं है, अब लगता तो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि उसकी बॉडी जिस उसमें मिली है ना, एकदम साफ़ सुथरी, ऐसे जैसे कि किसी ने बिठाया हो कुछ करके। फ़ोटो जो पुलिस वालों ने दी थी ना खींच के उसकी, वो ऐसे ही थी कि जैसे एकदम बच्चा सो रहा है प्यार से, ऐसी बॉडी मिली है उसकी। उसके बॉडी पे कोई निशान? जी अभी तो कोई निशान विशान, पुलिस वालों ने तो बिना देखे बिना कुछ करे कह दिया कि कोई उसके निशान नहीं थे बॉडी पे, ना मार के ना पीट के ना कुछ है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, आज पोस्टमार्टम हुआ है, तो अब हमें पता लगेगा कि निशान थे या नहीं थे, जो भी रिपोर्ट में आएगा। पर उससे पहले ही पुलिस वालों ने कह दिया था कि उसके ना कोई निशान थे, ना किसी की ज़बरदस्ती थी, ना किसी ने मारा था, ना पीटा था, ना कुछ था। लेकिन आप लोगों को लगता है कि कुछ साजिश हुई है? जी देखो, किसी का बच्चा जवान घर से जा रहा है, ये कह के जा रहा है 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो कुछ तो हुआ है ना। कितनी उम्र? जी वो 26 का था, 26 साल का बच्चा है। जो पुलिस ने आपको फोटो भेजी थी, उस फोटो में क्या देखा आपने? कुछ ऐसा कोई चिन्ह निशान? कुछ भी नहीं है उसका, तो फिर थोड़ा सिर्फ इतना हिस्सा ले रखा था उसका, और बस ऐसे पकड़ के सिर्फ फोटो खींची है, वो ऐसे पड़ा हुआ है बस। इसकी इंक्वायरी होए, पुलिस वालों को सख्त अलर्ट हो, किसी का बच्चा खोए तो उसको 24 घंटे का इंतज़ार करने का कभी ना कहे, क्योंकि किसका बच्चा एक ही है, आजकल सबके पास एक ही बच्चा है। उसका एक बच्चा भी छिन जाए तो उस माँ से पूछो, उसका तो कलेजा ही निकल के बाहर आ जाता है। आपको लगता है पुलिस अगर सही से कार्रवाई, अगर पुलिस सबके बच्चों के लिए, मैं अपने ही नहीं सबके बच्चों के लिए कह रही हूँ, जिनके भी बच्चे मिसिंग होते हैं, पुलिस वालों को सख्त ये दिया जाए, कोई कंप्लेंट करे अपने बच्चे की गुमशुदा की तो उस पर हमेशा एक्शन ले, 24 घंटे का कभी इंतज़ार ना करे। हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है बस, और हमारे बच्चे का इंसाफ करे, इसकी इंक्वायरी होए। तो सुना आपने, साफ तौर पर पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उनको न्याय मिलना चाहिए और इंसाफ की वो गुहार लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,